ओम गणेशाय नमो नमः। हाय फ्रेंड, लिटिल नॉलेज विद केनात में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दुख का अधिकार। हमारी पोशाक के समाज में हमारे लिए कभी कभी बहुत से दरवाजे खोल देते हैं। यही हमारे समाज में हमारी पोशाक ही हमारी पहचान होती है। पर कभी कभी ये पोशाक ही हमारे लिए एक दिक्कत का कारण हो जाता है। हम अपने से नीचे दर्जे के लोगों को उनकी तरफ जाके उनका दुख दर्द नहीं समझ सकते। यही पोशाक ही उस समय हमें सबसे बड़ी मुसीबत दिखती है। बाज़ार में एक बूढ़ी औरत फुटपाथ पे बैठ के एक टोकरी में कुछ खरबूजे रखे और कुछ खरबूजे फुटपाथ पे रख के बेच रही थी, और वो अपना मुंह अपने आंचल में छुपाए और फूंक फूंक कर रो रही थी। और लोग उसे कह रहे थे कि क्या दुष्ट औरत है, उसको समाज से किसी पड़ी ही नहीं। अभी उसके घर में उसका लड़के को मरे हुए एक ही दिन ही हुआ है और वो आज से ही आके बाज़ार में फल बेचने लग गई है। फिर दूसरा आदमी कहा, ऐसे लोगों को रीति रिवाज से क्या हुआ, उनको तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। अभी उनके घर में 13 दिन का सूतक लगा हुआ है और उनको तो बस अपने पेट की पड़ी है। फिर एक आदमी बोला, ऐसे लोगों को तो बस अपने पेट से मतलब है और किसी चीज़ से कुछ मतलब ही नहीं है। ये सब सुन के औरत और रोती ही जा रही थी। लेखक को ये सब देख के उस औरत के बारे में पता करने की इच्छा हुई, तो उसने एक व्यक्ति से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उसने बताया कि इसकी एक लड़का था जो जवान था, वो उसके ही भरोसे पूरा घर का परिवार का खर्चा चलता था। कल सुबह जब वो खेत में काम कर रहा था, जब वहाँ पे खेत में जाके खरबूजे निकाल रहा था, तो एक सांप ने उसे काट लिया। उसकी माँ ने और उसकी बीवी ने उससे बचाने की बहुत कोशिश की। ओझा को बुलाए, सांप उतारने वालों को बुलाए, पर वो बच ना पाया। उसके इलाज में घर में जो भी अनाज पानी था सब खर्चा हो गया। पर पुत्र के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार में माँ के हाथ का कड़ा भी बिक गया। आज के समाज में एक जिंदा इंसान भले ही नंगा रह सकता है, पर मृतक को तो नंगा नहीं भेज सकते ना। उसके लिए नया कपड़ा चाहिए और दान दक्षिणा के लिए भी पैसे चाहिए। तो उसमें उनके घर में जो भी गहने थे वो भी बिक गए। उसके बाद उसकी बहू खाट पे पड़ गई और उसे बुखार से तड़प रही है। उनके घर में 2 बच्चे हैं। ये सुन के लेखक बहुत दुखी हुआ और आगे के पता करने के लिए उसके घर पे गया, तो देखा कि बच्चे भूख से बिलख रहे थे। ये बूढ़ी औरत बच्चों को तो कुछ फल दे के आ गई, पर अपनी बहू का क्या करती जो बुखार में तप रही थी। पुत्र के जाने के बाद कोई भी उसे उधारी भी नहीं दे रहा था, तो वो मजबूरी में आके बाजार आ गई और अपने फल को बेच के कुछ पैसा जुटाने की कोशिश कर रही थी। हमारे समाज में एक लेखक ने उस महिला का दुख को अनुभव करने की कोशिश की और उससे एक 2 साल पहले की बात याद आ गई, जब उसके घर के बाजू में एक माँ का पुत्र मर गया था। तो वो 2 महीने तक बिस्तर पे थी। वो अमीर थे, उसके लिए उनके घर में 2 वक्त अलग अलग डॉक्टर थे और 24 घंटे उनकी सेवा करने के लिए नौकर थे। जब भी वो औरत अर्थात वो माँ होश में आती, फिर बेहोश हो जाती अपने पुत्र का वियोग करने के लिए। और उस समय उसका साथ देने के लिए पूरा समाज उसके साथ था, क्योंकि वो बड़ी पोशाक अच्छी पहनती थी और समाज में उसका एक अच्छा इज्जत था, रुतबा था। यही पोशाक है जो हमें अपना अंतर दिखाता है। आज इस औरत के साथ में कोई नहीं है। यह देख के दिल बैठा जा रहा था कि क्या समय आ गया है। एक पोशाक ही इंसान में अंतर दिखाता है। इन गरीब लोगों को तो दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। अपने पापी पेट के लिए इन्हें दुखी होकर भी समाज में काम करना पड़ता है। और उनको भी कि जो अमीर होते हैं उन्हें हर वक्त हर परिस्थिति में जो चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें भी दुख मनाने का अधिकार होता है। और एक गरीब को दुख मनाने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि वह गरीब होते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।